हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम इस चैनल पे के द्वारा वीडियो जो डालने वाले हैं उसमें रेशनल नंबर्स के बारे में डाल रहे हैं। क्लास 8 का वीडियो इसमें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। क्लास 8 का रेशनल नंबर का इसका पहला जो वीडियो है उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है। उस इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कंसेप्ट भी डाले हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है एनसीईआरटी का हमने सॉल्यूशन करने वाले हैं। एनसीईआरटी का रेशनल नंबर चैप्टर से रिलेटेड है। इसके पिछले वाले वीडियो में 1.1 का हमने सॉल्यूशन भी दिया था, कंसेप्ट भी दिया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए 1.2 का सॉल्यूशन जो हम करने वाले हैं, बिफोर सॉल्यूशन ये जानना होगा कि कुछ पॉइंट्स को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। सबसे पहले आप जानिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें भी जानिए आप, कि अगर आपको नेचुरल नंबर को दिखाना है, सपोज कीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं, दिस इज द नंबर लाइन, यही आपका नंबर लाइन है। यहाँ पर जीरो है, इधर राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो नंबर लाइन पे अगर आपको नेचुरल नंबर दिखाना है तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, जीरो के राइट साइड में आप दिखाएंगे तो आप नेचुरल नंबर को आसानी से दिखा पाएंगे। अगर आप होल नंबर को दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, देखिए होल नंबर को कैसे दिखाएंगे, यही नंबर लाइन पे होल नंबर को कैसे दिखाएंगे, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये सब होल नंबर। आप जानते हैं होल नंबर जीरो से शुरू होता है, नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है। अगर आपको इंटीजर्स दिखाना है तब क्या करेंगे, इंटीजर्स आप जानते हैं कि इंटीजर्स में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इसको आप दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे आप इसको, इसको जब आप दिखाएंगे तो सोचिए कि यहाँ पर जीरो है, इधर प्लस वाले को दिखाएंगे, प्लस वन प्लस टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, यहाँ माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस फोर होगा। ये इंटीजर्स को हम लोग दिखा दिए नंबर लाइन पे। इसी प्रकार से नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। अब हम ये इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है जब आप इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे कि नेचुरल नंबर को कैसे दिखाएंगे, होल नंबर को कैसे दिखाएंगे, इंटीजर्स को कैसे दिखाएंगे, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये जानना होगा कि नंबर लाइन पे किसको कहाँ एडजस्ट करना होता है। तो आप देखिए कि हम लोग इसका एक्सरसाइज जो शुरू करने वाले हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम लोग आपके सामने रखते हैं, क्योंकि एट फर्स्ट यू हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि दिया क्या हुआ है और फाइंड क्या करना है। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट, मैंने इसको दर्शाएं, दिज नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ऑन द नंबर लाइन पे इनको दिखाना है। दो पार्ट है, एक 7/4 और एक -5/6। देखिए इसका सॉल्यूशन जो हम आपके सामने करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। पहला है 7/4, तो आप देखिए कि नंबर लाइन आपके सामने हमने ड्रॉ कर लिया। प्लस वाला है तो यहाँ जीरो दे देंगे। अब 7/4 है तो जीरो और वन के बीच में देखिए यहाँ पर वन है, क्या लिखिएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। अब आपको ये जानना होगा कि 7/4 जो है किसके किसके बीच में है। देखिए 1/3/4 यानी 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो देखिए 1 कहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, 1 और 2 के बीच में है 7/4। तो आपको दिखाना क्या था 7/4, देखिए अब 7/4 दिखा दिए। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे दिखा है 7/4, 7/4 का मतलब डिवाइड के, इसका मतलब क्या हो गया 1/3/4, इसका मतलब 1 और 2 के बीच का नंबर है। तो 0 से 1 और 1 से 2, 0 से 1 के बीच में तो नहीं है, 4/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद का नंबर है 5/4, 6/4, 7/4, तो 1 और 2 के बीच में है, 7/4 दिखा दिया, इंडिकेशन हो गया। देखिए कितना सिंपल है आपका, ये पॉजिटिव में था इसलिए जीरो के राइट साइड में दिखाया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का 2 दिखाइए। अगर -5/6 दिखाना है तब कैसे करेंगे। एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रा नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन दिखाना होगा। यहाँ जीरो है,
अब देखना है कि -5/6 कहां पर आएगा। तो देखिए -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। देखिए -5/6 आ गया। 0 और -1 के बीच में है, 0 और -1 के बीच में। यहाँ पर हो जाएगा -6/6 करें तो -1 आ जाएगा ना। -6/6 करेंगे तो कट करके -1 आ जाएगा, यानी 0 और -1 के बीच में आ जाएगा क्या, -5/6। याद रखिए -5/6 कहाँ गया, 0 और -1 के बीच में आ गया -5/6। 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं नेगेटिव है, और 0 के राइट साइड में जाते हैं जो पॉजिटिव होता है। पहला 7/4 था, 0 के आगे गए, पहला 1 दिखाया, 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में दिखाया, तो ये आपका हो गया 7/4 और दूसरा हो गया -5/6। देखिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है कि रिप्रेजेंट माने इसको दर्शाएं, बीज नंबर्स को दिखाएं, नंबर लाइन पे दिखाएं, बहुत ही इजी हो जाता है। इस प्रकार से आप दिखाएंगे तो पूरा आपको मार्किंग होगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी दोनों के लिए फायदेमंद होता है, बिहार स्टेट के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और अदर स्टेट के लिए भी, और सीबीएसई के लिए भी। तो आप इसको ध्यान से समझे और नोट करेंगे। आप रेडी हो जाए इसको नोट करने के लिए। हम अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार है। आप बुक से मिलाएंगे इसलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप क्वेश्चन देखें ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन एक रिप्रेजेंट माने इसको भी दर्शाएं, -2/11 को दिखाना है, -5/11 को दिखाना है, -9/11 को दिखाना है। कहाँ, ऑन द नंबर लाइन पे दिखाना है, सब माइनस में। इसका मतलब 0 के क्या लेफ्ट साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सारा नेगेटिव है। देखिए सॉल्यूशन जो हम करने वाले हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसे दिस इज द नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन है। इसमें यहां पर हम लोग 0 ले लेंगे, यहां पर -1 ले लेंगे। दोनों के बीच में कितना आएगा, देखिए -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11 करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, -1 कहाँ हो जाएगा, यही हो जाएगा -1। 0 और -1 के बीच में क्या क्या दिखाना है, -2/11 दिखाना है। देखिए -2/11 हो जाएगा। -5/11 दिखाना है, -5/11 हो जाएगा। -9/11 दिखाना है, -9/11 हो गया। कितना आसान हो गया नंबर लाइन पे। अब पूछिएगा 11 तक क्यों, -11/11 करेंगे तो -1 आ जाएगा। यानी 0 और -1 के बीच में ये सारा नंबर है, 0 और -1 के बीच में ये सारा नंबर है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल नेगेटिव था इसलिए 0 के लेफ्ट साइड में कर दिया। इसी प्रकार से नंबर लाइन को दर्शाया जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि राइट 5 रेशनल नंबर्स। आपको पहले ही बताया जा चुका है, रेशनल नंबर्स द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 0/1 रेशनल नंबर है, पर 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको 5 रेशनल नंबर्स बताना है जो स्मॉलर देन 2। क्वेश्चन तो यही कहता है कि 2 से छोटा 5 को कौन रेशनल नंबर आप दिखा सकते हैं। देखिए तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटा कौन कौन हो जाएगा, 2 से छोटा कौन कौन हो जाएगा। देखिए 2 से छोटा 1 होगा, हाफ होगा, 0 होगा, -1 होगा, -1/2 होगा। 5 गए ना, 1 2 3 4 5। देखिए छोटा तो 2 से छोटा वाला ना होगा, बड़ा अगर पूछता तो 2 से बड़ा
3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, लेकिन छोटा पूछ रहा है तो 2 से छोटा क्या होगा? 1 होगा, फिर हाफ होगा, फिर 0 होगा, फिर अब माइनस वाला भी छोटा ही होता है। पॉजिटिव में तो यही होगा, बाकी अब नेगेटिव वाला छोटा होगा, -1 होगा, -1/2, ये सब 2 से छोटा छोटा हो गया। सब रेशनल नंबर, सब पी/क्यू के फॉर्म में, 1/1 पी/क्यू फॉर्म में, 1/2 पी/क्यू फॉर्म में, 0 का मतलब 0/1 पी/क्यू के फॉर्म में, -1/1 पी/क्यू के फॉर्म में, -1/2 पी/क्यू के फॉर्म में। ऑल आर रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, बहुत ही समझने वाला, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। इसके लिए कहीं किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, तो आप इजीली इसको समझें और इसको नोट करें। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। 10 रेशनल नंबर्स निकालना है बिटवीन -2/5 एंड 1/2। दो नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालना है। देखिए रेशनल नंबर्स निकालने के लिए 2-3 प्रोसेस है, किसी को आप कर सकते हैं इस्तेमाल, जो आपको इजी लगता है। आपको पहले ही कंसेप्ट में हमने बता दिया है, लेकिन आज भी इसको हम बताएंगे कि 10 रेशनल नंबर्स है, जितना सिंपल करके निकल जाएंगे वो ज़्यादा आसान होगा। अगर आपको 10 निकालना है तो देखिए -2/5 है, ठीक है। इसको आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से यहां भी कर दीजिए, नीचे वाले को बराबर करना होता है, ऊपर क्या आ जाएगा? -8/20 हो जाएगा। फिर 1/2 है, इसको भी 20 लाने के लिए क्या करेंगे? यहां भी 10 से मल्टीप्लाई, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 10/20। अब देखिए -8/20 और 10/20 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 10 रेशनल नंबर लाना है। देखिए स्टूडेंट, कितना नंबर आ सकता है? -7/20 हो सकता है, -6/20 हो सकता है, -5/20 हो सकता है, -4/20 हो सकता है, -3/20 हो सकता है, -2/20 हो सकता है, -1/20 हो सकता है। फिर आपको और क्या हो सकता है? 1/20 हो सकता है, 2/20 हो सकता है, 3/20 हो सकता है, 4/20 हो सकता है, 5/, हो सकता है, 0 भी आ सकता है, यानी यहाँ तक 9/20 तक आएगा। लेकिन आपको लाना कितना है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1/20, 2/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आ जाएगा। 10 ही करना है। किसके किसके बीच में? इसके बीच में और इसके बीच में, यानी 10/20 के बीच में। इसका काउंटिंग नहीं होगा, इन दोनों के बीच में तो निकालना ही है। इन दोनों के बीच में जो जो नंबर आ रहा है उसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और लिख दीजिए 2/20, यानी कि 10 नंबर देखिए आ गया आपका। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर डिफर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बुक नहीं, डिफर भी हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हैं ना। 2/20 के बाद 3/, ले सकते हैं 4/, ले सकते हैं 5/, ले सकते हैं 6/, ले सकते हैं 7/, ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार का आपका सॉल्यूशन होगा। एक विधि और भी जानिए आप, ये तो आप जान ही गए, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, फर्स्ट मेथड। आप देखिए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हम कैसे बनाएंगे। सेकंड मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट, देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/5 और y इज इक्वल टू 1/2 और n इज इक्वल टू 10। 10 को निकालना है ना, तो n इज इक्वल टू 10। d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y - x/n+1, ये d बराबर फॉर्मूला होता है। y का वैल्यू रख दीजिए, अब -x का वैल्यू रख दीजिए, अब y n के जगह पर 10 + 1 क्या हो जाएगा? 1/2 + 2/5 और 11। इसका एलसीएम कितना जाएगा? 2 5 का 10 होगा, 2 से 10 हो जाएगा 5, 5 2 जा 10 यानी 4/11, 9/110 हो जाएगा। ये आपका d का वैल्यू आ गया। आप इसी से क्या निकालिएगा? x + d निकालिएगा। x का वैल्यू कितना आपके पास है? -2/5 + 9/110, 110 हो जाएगा, -44 + 9 -35/110 हो गया। यानी -35/110 जो है, इसको काट के छोटा भी लिख सकते हैं, 7/22, यानी -7/22 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक हुआ।
इससे और आगे भी बढ़ा सकते हैं, एक्स प्लस डी हो गया, अगला एक्स प्लस टू डी लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री डी लिख सकते हैं, एक्स प्लस फोर डी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे आपको बढ़ता जाएगा, ये प्रोसेस यही होता है। फॉर्मूला क्या देख लिया आप, डी इजकल टू वाई माइनस एक्स, वाई का वैल्यू रख देंगे, माइनस एक्स का रख देंगे, एन का वैल्यू 10 है क्योंकि 10 निकालना है, प्लस 1। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका इस प्रकार से भी निकल जाएगा। पहले ये आप इजी है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं के सामने। फर्स्ट मेथड तो आप कर ही लिए हैं, सेकंड मेथड में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, और कि अगर आपको निकालने की आवश्यकता हो तो निकाल सकते हैं। एक्स प्लस डी निकाल दिया आप, एक्स प्लस डी कितना आया आपको, एक्स प्लस डी का वैल्यू हम लोग कितना लाए, -7y22 लाए, काट के छोटा भी कर सकते हैं। अब आप कहिएगा एक्स प्लस टू डी निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, -2y5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना लाए आप, डी का वैल्यू लाए 9y110, 9y110, -2y5 प्लस क्या हो जाएगा, 18y110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, -44 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -26y110 हो जाएगा। काट के छोटा कर दिए, 55, ये 13 यानी -13y55। देखिए एक ये भी निकल गया, एक तो -7y22 हो गया, -13y हो गया। 10 निकालना है, तो इस प्रकार से आगे आप x प्लस 3d भी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए सीख जाइए, कभी जरूरत पड़ेगा आपको तो निकाल सकते हैं। पूरा निकालना की जरूरत, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो सिंपल वाला था वो। x प्लस 3d, एक्स का वैल्यू रख दीजिए, एक्स का वैल्यू -2y5, 3 इंटू डी का वैल्यू रख दीजिए 9y110, क्या हो जाएगा, -2y5 प्लस 27y110, 110 हो जाएगा, -44 अब प्लस 27 कितना हो जाएगा, -17y110। देखिए तीसरा ये निकल गया, एक दूसरा ये निकल गया, एक ये निकल गया। देख लिए, इस प्रकार से आप सीख ही गए होंगे कैसे निकलेगा। आगे निकालना है तो एक्स प्लस 4d, आगे निकालना है एक्स प्लस 5d, एक्स प्लस 6d, एक्स प्लस 7d, एक्स प्लस 8d, वैल्यू रखते जाइए एक्स का और डी का। 8 इंटू डी कर दीजिए, एक्स प्लस 9d, एक्स प्लस 10d, जितना निकालना है आप इसी फॉर्मूला से, फॉर्मूला आपके सामने है। एट फर्स्ट पहला टर्म को x मान लीजिए और दूसरा को y मान लीजिए, जितना निकालना हो n का वैल्यू रख दीजिए, d का फॉर्मूला y माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 वैल्यू रख दीजिएगा। इस प्रकार से आगे निकल जाएगा। थोड़ा सा आप नोट इसको कर लेंगे ताकि आगे इसको कंटिन्यू करने में आपको सहायता हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, 2/3 एंड 4/5, -3/2 एंड 5/3, 1/4 एंड 1/2। इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई मेथड अप्लीकेबल जो भी है उसको करें, आप दूसरे मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, जिसमें कम समय में ज़्यादा आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम लोग पहला का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें 2/3 लिखा हुआ है एंड 4/5 लिखा हुआ है। इसमें 5 रेशनल नंबर्स लाना है, तो ऐसा आप नंबर लेकर चलें कि उसके बीच में 5 एडजस्ट हो जाए। ये आपको अपने सूझबूझ से लेकर चलना पड़ेगा। जैसे अगर 2/3 है तो इसको हम लोग अगर 20 से यहाँ भी करते हैं, 20 से यहाँ करते हैं, ऊपर में 40/60 हो जाएगा। 4/5 नीचे बराबर करना हर हाल में, 4/5 यहाँ भी 60 करना है, तो 12 यहाँ भी 12, जितना नीचे उतना ऊपर, यहाँ 48/60। अब देखिए 40 और 48 के बीच में कौन कौन से नंबर होगा, देखिए 40/60 और 48/60 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे। जो नंबर होंगे वो देखिए नंबर क्या है, 40 के बाद 41/60 होगा, 42/60 होगा, 43। देखिए 40/60 और 48/60 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। 5 नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो पांचों नंबर देखिए ऐसा हमने नंबर लिया, एडजस्ट किया कि दोनों नंबर आ गए, 5 नंबर तक आ गए 40 और 48 के बीच में। अब आप अगर छोटा लेते तो आपको नंबर नहीं आता, इसलिए इस ध्यान से रखना होगा कि आपका यही सॉल्यूशन का, देखिए आपका कंसेप्ट है 41, 42, 43, 44, 45, 5 नंबर कितना इजी में आ गया। ठीक है, माइनस वाला तो और आसान होता है, माइनस वाला में इतना आप नोट कर लीजिए इसको। हम माइनस वाले करते हैं, सेकंड नंबर करते हैं। देखिए सेकंड है -3/2,
एंड 5/3। ठीक है, 2 3 का एलसीएम 6 होता है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, -3/2 है, यहाँ भी 3 कर दें, यहाँ भी 3 कर दें, ऊपर में कितना होगा, -9/6 हो जाएगा। 5/3, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना होगा, 10/6, नीचे 6 बराबर हो गया ना। अब आपको देखना है कि -9/6, -9/6 और 10/6। देखिए माइनस प्लस में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। जो नंबर आएंगे वो नंबर देखिए आप। -9 के बाद क्या होगा, -8/6 आ जाएगा, -7/6 हो जाएगा, -6/6 हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा, -3/6 हो जाएगा, -2/6 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1/6 होगा प्लस वाला, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, बहुत सारा नंबर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। तो आपको उतना नंबर लिखना है ना 5 नंबर निकालना है तो 5 नंबर आप ये भी लिख सकते हैं ना, काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं -4/3, -7/6, इसको -1 लिख सकते हैं, -5/6 लिख सकते हैं और -2/3 लिख सकते हैं। सिंपल कर दिए, सिंप्लीफिकेशन कर दिए, ये सब नंबर लिख सकते हैं। आपके इजी में आ गया, समझ में आ गया होगा, आपको पूरा विश्वास है मुझे। आप इसको नोट कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन में आ रहा है। तो देखिए इसी का 3 नंबर क्या है, 1/4 एंड 1/2, इसमें भी 5 नंबर लेना है। तो ऐसा आप एडजस्ट कीजिए कि 5 नंबर उसमें आ जाए। 1/4 अगर यहाँ पर 8 से कर देंगे, ऊपर में भी 8 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/32। 1/2 है, यहाँ भी 16 कर देंगे, यहाँ भी 16 कर देंगे, कितना होगा, 16/32। अब बताइए 8/32 और 16/32 के बीच में 5 कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे। तो नंबर्स क्या होंगे, 8 के बीच में क्या हो जाएगा, 9/32, 10/32, 11/32, उसके बाद का नंबर होगा, 8 है तो 8 के बाद का नंबर होगा, 12/32, 13/32, 1 2 3 4 5। चाहेंगे तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। दिस में भी रिटन एज 9/32, ये क्या लिख सकते हैं, 5/16 लिख सकते हैं इसको, 11/32, 3/8 लिख सकते हैं, 13/32। ये 5 नंबर आपका p/q फॉर्म में हो गया, 5 रेशनल नंबर्स हो गया बिटवीन 1/4 एंड 1/2। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप 5 रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे कम समय में, टाइम कम कंज्यूम किए हुए। आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा। इसके लिए आपको इस सारे क्वेश्चंस का आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, हमने बताया कई प्रोसेस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। राइट 5 रेशनल नंबर्स, यानी 5 रेशनल नंबर्स आपको लिखना है ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब इससे बड़ा। आप जानते हैं, एक चीज याद रखिए, माइनस में जो जितना छोटा है वही बड़ा है, जो जितना बड़ा है वो ही छोटा होता है। -2 और -1 में अगर हम आपसे पूछेंगे दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, -2 छोटा है। तो ग्रेटर निकालना है, इसका मतलब अगर आपको कोई भी नंबर का ग्रेटर पूछेंगे तो उसमें +1 करते जाइए, ग्रेटर नंबर निकलता जाएगा। तो नेगेटिव में देखिए, ग्रेटर नंबर 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर, वो सब नंबर कौन कौन हो जाएंगे। -2 में +1 करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। फिर +1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है, क्योंकि -2 से बड़ा है -3/2, वो भी हो सकता है। -3/2 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही तो लिखना था। सिंपल, नो प्रोसेस, बहुत ही सिंपल, इजी। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ध्यान देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। ज्यादा नंबर्स रहता है तो आप नर्वस हो जाते हैं कि ज्यादा नंबर कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स
बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखिए दो नंबर जो दिया हुआ है, ज्यादा नंबर तो ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 3/5 है तो इसको हम लोग करेंगे, अगर 32 से नीचे भी कर देते हैं, 32 से ऊपर भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 96 अपॉन क्या होगा, 160 हो जाएगा। फिर और कौन नंबर है, 3/5 एंड 3/4, तो 3/4 है, इसको भी 160 लाना है तो क्या चीज से करेंगे मल्टीप्लाई, 40 से यहां भी कर दीजिए और 40 से यहां भी कर दीजिए, ऊपर 120 आ गया, नीचे 160 आ गया। देखिए दोनों का क्यू बराबर आ गया। अब देखना है आपको कि 96/160 में और 120/160 में दोनों के बीच का नंबर कौन कौन होगा, दोनों के बीच का नंबर कौन कौन होगा, ध्यान से देखिए। 96 के बाद 97/160, 98/160, 99/160, 100 अपॉन 160, 101 अपॉन 160, 102 अपॉन 160, 103 अपॉन 160, 104 अपॉन 160, 105 अपॉन 160। काउंट करके देख लीजिए आपका 10 नंबर आ गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 106/160, यहाँ इसके बीच में निकालना था ना, 120/160 के बीच में आपको ये नंबर निकालना था। जो जो नंबर आया यही आपका सॉल्यूशन है, आंसर। देखिए कितना सिंपल आ गया, 10 कहेगा 10 और ज्यादा नंबर भी निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन बड़ा उतना कितना सिंपल सॉल्यूशन, आपको बहुत ही इजी होगा। 10 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए आप समझ ही गए होंगे। अब आप बोलेंगे कि 32 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो आपको देखना होगा कि कितना नंबर निकालना, उस आधार पर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कम निकालना है कम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। सिर्फ ध्यान रखना है कि क्यू का दोनों वैल्यू जो है बराबर आना चाहिए, नीचे वाला जो दोनों वैल्यू है बराबर आना चाहिए, उसके बाद का नंबर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको पूरा कंसेप्ट के साथ देखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे और आपको, मुझे पूरा विश्वास है, समझ में आ गया होगा। क्लास 8 का है, एनसीईआरटी का वीडियो है ये। रेशनल नंबर से हमने शुरू किया था, 1.2 का टोटल सॉल्यूशन है, बुक्स के अनुसार है, एनसीईआरटी के लिए है और एनसीईआरटी जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदा होता है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट का ज्ञान होता है, ज़्यादातर जो बेसिक सुधार होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। इसके क्वेश्चन को अवश्य बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे वीडियो देखने के क्रम में, उसमें लाइक का आएगा ऑप्शंस और सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो कृपया आप सब इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें और आगे हम इसी प्रकार से आपको वीडियो डालते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।